अनुलोम विलोम ऐसे भाई बहनों को जो डॉक्टर प्रतीक की तरह एमबीबीएस कर लिए, देववरेण्य जी की तरह इंजीनियरिंग कर लिए, लेकिन अब व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्रों की अपरा परा विद्याओं की शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं। यहाँ बहुत भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों में स्नातक परास्नातक किया है, डॉक्टरेट किया है, पीएचडियां की है। माने पढ़ाई वाली भी डॉक्टरेट और दवाई वाली भी डॉक्टरेट, दो तरह की ये डॉक्टरेट होती है, वो सब हमारे पास है। तो अलग अलग भाई बहनों को मैं अपने साथ यहां पर प्रतीकात्मक रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूं। ऐसे जो भाई बहन अपना पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति के लिए लगाना चाहते हैं, ऐसे 1000 व्यक्ति भी मुझे मिल गए नहीं, मुझे मिल रहे हैं और मिलेंगे 1000 से ज्यादा ऐसे तेजस्वी सन्यासी जो अकाम होकर के, निष्काम होकर के, निर्लोभ होकर के, निर्वैर होकर के, निर्भर होकर के, पूर्ण निर्मल होकर के, निर्दोष होकर के अपने भीतर के देवत्व को, ऋषित्व को जगा करके अपने भीतर अपरा और परा विद्याओं की प्रतिष्ठा करके पूर्ण निवृत्ति में रह करके, पूर्ण प्रवृत्ति के मार्ग पर, योग में रह करके, कर्म योग के मार्ग पर, मानव धर्म के मार्ग पर, राष्ट्र धर्म के मार्ग पर, वेद धर्म के मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, जब पूर्ण तप त्याग में रह करके, पूर्ण निश्रेयस में रह करके, पूर्ण अभ्युदय इस जीवन और जगत में पूर्ण वैभव की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ऐसे भाई बहनों को जो 10वीं 12वीं पास हैं, जो स्नातक परास्नातक हो चुके हैं, लेकिन छोटे उद्देश्य के लिए जीवन को नहीं जीना चाहते, 2 4 10 20 लोगों को खुशियां नहीं देना चाहते। जैसे पूज्य आचार्य भाष्ण जी ने, स्वामी रामदेव ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां दी हैं, ऐसे जो करोड़ों लोगों को आरोग्य देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, स्वास्थ्य देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वो हमारे इस मार्ग पर आए। अनुलोम विलोम लगातार करते रहे, सबको करना है, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। आज जिसकी कई दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी, वो पत्र हमारे पास में कल ही आ चुका था, आज उसका हम अनाउंस करने वाले हैं। मैंने बार बार कहा है और अपने गुरुओं के उदाहरण देकर के भी कहा है, बहुत गुरुजनों ने हमको बताया, बेटा यदि तुम्हारी आलोचना हो रही है, तुम्हारे बारे में चर्चाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब तुम जिंदा हो। और दुनिया का ऐसा सिद्धांत है, हमने तो यहां बहुत वचन गाए हैं, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल चर्चा होती है, हर पर हलचल होती है। जब आप जिंदा दिली के साथ कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए काम करते हो, तब चारों तरफ हलचल तो मस्ती। जिस ब्रह्मचारी के बारे में यह कहा कि वो त्रिलोकी पर अपना साम्राज्य जमा लेता है, इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षा मां जबार प्रथमो दिवम चते कृत्वा समिद उपास्ते और अर्पिता भुवनानि विश्व। फिर देवासुर संग्राम में पूरी एक हलचल तो होती है, इस सृष्टि का सिद्धांत। तो उस संदर्भ में भी एक बात कह देते हैं, गुरुकुल की तो आह्वान लिए तो हम आह्वान कर ही रहे थे कि अब आज से पूरे भारत में हम कोरोनिल स्वासारी अणु तेल से लेकर के, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सके, वो काम बिना किसी विवाद के, झमेले के शुरू हो जाएगा। अब देश तो कानून से चलता है। अब उन्होंने कहा कि आप अभी कोई अब
थोड़े दिन शांति रखो। तो हमने कहा चलो शांति। अब कल बोल दिया कि अब बनाओ श्वासारी। लोगों को बहुत, कल मोदी जी ने भी कहा अब मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम कब बढ़ रहा है, तो अपना ख्याल रखो। अब हमारे वजीर आजम तो कह करके चले गए अपना ख्याल रखो, लेकिन ये ख्याल कैसे रखो, ये देश का फकीर बताता है कि रोज योगाभ्यास करो, श्वासारी लो और कोरोनिल लो। अपने आप को सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, और कोरोना सहित समस्त रोगों को परास्त करने की शक्ति और सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है, उसको जुगाओ योग और आयुर्वेद से और इसे अपनाओ। और आज देश ही नहीं, अब पूरी दुनिया इसको अपनाने के लिए आतुर है, क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं।